लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और आज देश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। गीता निरुपम जी हैं संजय निरुपम की पत्नी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये बहुत ही चर्चित पत्रकार रह चुकी हैं। बहुत अच्छा मराठी में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, इंग्लिश में लिखती हैं और समाज सेवा भी अपने तरीके से करती हैं। इन्होंने मोदी जी के नाम खुला खत लिखा है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश की है। वो मन की बात करते हैं, इन्होंने दिल की बात की है। गीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लिखा है मोदी जी को आपने चिट्ठी में? आशुतोष जी, एक तो ये लेटर ओपन है, आप भी देख सकते हैं। मैंने कुछ पॉलिटिकल नहीं लिखा है। मैंने एक औरत का एक आक्रोश होता है जो 4 दिन से ठीक से सो नहीं पाई है, उसका एक निवेदन मैंने दिया हुआ है कि अगर एक पति पॉलिटिशियन है और उसने कोई ओपिनियन दिया हुआ है तो उसके लिए माँ को, बेटी को, बीवी को रगड़ा जाता है, घसीटा जाता है, ये बहुत गलत हो रहा है। उसके ऊपर मैंने अपनी मतलब क्या बोलूँ मैंने अपनी तकलीफ जाहिर की है। आपने किरण राव की भी चर्चा की है उसमें कि देश में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने इसलिए किरण जी की बात कही है क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले जब आमिर खान ने कहा कि मेरी पत्नी यहाँ पे सेफ नहीं फील करती है, तब सारा देश उसके ऊपर गुस्सा हो गया था कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि अरे ये देश तो बहुत सेफ है, ये कंट्री ओपन है, यहाँ पे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मुंबई जैसा शहर नहीं है। और जब मेरे पे ये वक्त आ गया तो मुझे लगा नहीं, शायद वो सही कह रही थी। अगर एक अभिव्यक्ति हो गई है तो उसके ऊपर इतनी गलिच और गंदगी फैलाई जा रही है कि उसके बाद में लगता है कि नहीं, ये देश हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें जिस तरह से फ़ोन कॉल्स आ गए हैं, मेरे फ़ोन पे आ गए, लैंडलाइन पे फ़ोन आ रहे थे, ट्वीट्स पढ़ने को मिल रहे थे और उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट की जा रही थी। माँ को गालियाँ दी जा रही थी, मुझे गालियाँ दिए जा रहे थे। हमारी छोटी मतलब 20 साल की बेटी है, उसको भी इस चीज़ में घसीटा जा रहा था। तो मुझे लगा ये बहुत गलत हो रहा है और बताया जा रहा था कि संजय निरुपम को हम जिंदा जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या ये देश सेफ है? यही मैंने उन्हें पूछा है। आपकी बहुत कम बात हो पाती है संजय निरुपम जी से, बहुत आप भी बिजी रहती हैं, वो भी बिजी रहते हैं। इस मुद्दे पे लेकर क्या बातचीत हुई जिस तरह से अभी विवादों में घिर गए संजय निरुपम जी? जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है। मैं उस विषय पे जाऊंगी भी नहीं। मैंने एज अ कॉमन वुमन जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, जिसे कई 4 दिन से गंदगी से जाना पड़ रहा है, गंदी गंदी गालियाँ सुननी पड़ रही है, उस हिसाब से मैंने लिखा है। मुझे इस पॉलिटिकल विवाद में पढ़ना भी नहीं है और मुझे उसके ऊपर कोई भी अपना ओपिनियन देना नहीं है। कई बार इस देश में ये देखने को मिला कि किसी छोटी बच्ची का खत मिलता है, प्रधानमंत्री जी उसको मदद करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना रुख व्यक्त करते हैं देश के सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, गीता निरुपम जी ने जो खत लिखा है उसका कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? कभी सोचा है आपने कि वो रिस्पॉन्स देंगे? शायद दे भी सकते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मैंने जो ट्वीट किया है मेरे ब्लॉग को कोट करके, मैंने उन्हें टैग किया हुआ है और उसके बाद में उनकी क्या रिएक्शन आती है, मैं 4-5 घंटे हो चुके हैं, शायद रात में बैठ के वो दे देंगे। मैं वेट कर रही हूँ कि उनके तरफ से क्या एक महिला को न्याय दिया जाएगा। अभी जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं से भी सराहनीय नहीं है। लेकिन सुरक्षा को लेकर हर किसी को चिंता ज़रूर होती है। सुरक्षा को लेकर आप कितनी चिंतित हैं? सुरक्षा को लेके इसीलिए चिंतित हूँ क्योंकि फ़ोन इस तरह से हमें आए हैं, हमको इस तरह से बोला जा रहा है कि आप रास्ते पे आ जाओ, हम दिखा देंगे। और संजय जी के लिए मतलब शिवसेना के तरफ से मोर्चे आ रहे थे, सब आ रहा था और कहीं पे भी हमें ये नहीं लग रहा था कि ये एक पॉलिटिकल इसे जवाब दिया जा रहा है। अगर उन्होंने एक ओपिनियन दिया तो उसे ओपिनियन की तरह से जवाब दिया जा सकता था। इंटेलेक्चुअलिटी कहाँ ख़त्म हो गई है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हमारा इंटेलेक्चुअल जवाब देना हमारे पास नहीं रहता तब हम गाली देते, हम मारने पे उतर आते। तो क्या हमारे देश में अब इंटेलेक्चुअलिटी खत्म हो चुकी है? सिर्फ अब मार धाड़ और गाली गलौज यही चलेगा? अगर हम बीजेपी के जो भी विचार है उससे हम अपने आप को रेलेवेंट नहीं समझते या हम उससे अग्री नहीं करते तो हमें बोला जाता है तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे? ये मेरा देश है। कोई कल को आई हुई पार्टी मुझे नहीं बोल सकती कि तुम ये देश छोड़ के चले जाओ। क्यों जाएंगे हम? मोदी जी को कुछ डायरेक्ट करना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि देश तक आपकी उन बातों को पहुंचाने का काम किया जाए जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मोदी जी से ज़्यादा मैं इस देश के
लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्रोफेशन को और घर को अलग रखो। फैमिलीज आपके घर पे भी है, माँ बहन आपके भी घर पे है। जब आप कुछ बोलेंगे और इस तरह से माँ को गाली पड़ेगी तो क्या आप ये लेना चाहोगे? बस यही मेरा एक रिएक्शन है। मोदी जी बहुत बड़े इंसान हैं, सोशल नेटवर्क पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अब स्टॉप बटन दबाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई महिलाओं को गाली मत दो, इस तरह से माँ को मत घसीटो। हमारी माँ 80 साल की है, पिताजी के देहांत होके 20 साल हो गए हैं और उन्हें भी इस सारे बवाल में घसीटा गया है, जो बहुत गलत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक नारी जब तकलीफ महसूस करती है तो बहुत कम देखा गया कि कुछ बोलती है, लेकिन गीता निरुपम जी जागरूक हैं, एक पत्रकार रह चुकी हैं और एक बहुत ही लोकप्रिय नेता की पत्नी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये रिएक्शन आता। और कुछ कहना चाहिए? आशुतोष जी, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे विवाद आए थे जिसमें संजय जी के ऊपर रिएक्शंस आई, हमें तब भी घसीटा गया, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुआ। तब मैंने सोचा कि अगर मैं बैठ जाऊं घर पे और मैं ये सुनती रहूं तो शायद मेरे पिताजी ने मेरे पढ़ाई पे और मेरे अपब्रिंगिंग में जो खर्चा किया वो मैं बर्बाद कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए आज खड़ा रहना ज़रूरी है। चाहे संजय निरुपम के कुछ भी विचार है वो उनके अपने हैं और हम एज अ वुमन एक रिस्पेक्ट इस समाज से चाहते हैं जो हमें नहीं मिला, जिसकी मैं डिमांड कर रही हूँ। बिल्कुल। इसी देश में कहा गया कि नारी का जो दर्जा है वो नारायणी का है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो समझा जा सकता है कि राजनीति को कितने अलग तरीके से लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम देखेंगे कि नवरात्रि चालू है और दुर्गा माँ के लिए लोग मैसेजेस भेज रहे हैं और एक तरफ एक तुम 80 साल की औरत को बदनाम कर रहे हो, उनके ऊपर गंदगी फैला रहे हो, ये वक्त सही नहीं है। कुल मिलाकर इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे कि एक महिला जब दुखी होती है तो इस तरह से अपना दर्द बयान करती है। और जाहिर तौर पर मोदी साहब को भी समझना होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, अच्छे दिन की बात की है, और अच्छे दिन तभी आएंगे जब हर किसी को विश्वास होगा कि वाकई वो सुरक्षित हैं और अपनी अभिव्यक्ति को लेकर वो आज़ाद हैं। तो निश्चित रूप से गीता निरुपम की चिट्ठी का जवाब मोदी जी अगर देंगे तो हम समझेंगे कि वाकई उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया है। अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।